आदित्यनाथ की आज दोबारा से ताजपोशी, शाम 4 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। 5 साल के सफल कार्यकाल के बाद यूपी के सत्ता में योगी की वापसी, 37 सालों का मिथक तोड़कर योगी दोबारा बन रहे मुख्यमंत्री। योगी सरकार 2.0 शपथ समारोह लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में होगा। समारोह को भव्य बनाने की तैयारी हुई पूरी। शपथ समारोह को लेकर लखनऊ में कान्हा स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजाया गया। स्टेडियम के आसपास के एरिया को खूबसूरत फूलों से सजाया गया। योगी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए खूबसूरती से वॉल पेंटिंग भी की गई। कान्हा स्टेडियम के बाहर भव्य गेट भी बनाया गया। योगी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर लखनऊ के 130 चौराहों को भगवामय किया गया। मोदी, योगी, नड्डा, शाह जैसे बड़े नेताओं के कटआउट से पटा पूरा शहर। सीएम योगी के दोबारा शपथ ग्रहण को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता खासा उत्साहित। सुबह सुबह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंदिर में पूजा अर्चना की। लखनऊ में शपथ ग्रहण समारोह के लिए पुलिस तैयार। शहर के प्रमुख मार्गों की ट्रैफिक व्यवस्था में किया गया बदलाव। सीएम योगी के शपथ ग्रहण में लगेगा नेताओं का तांता। शपथ ग्रहण में पीएम मोदी और अमित शाह होंगे शामिल। योगी के शपथ ग्रहण समारोह में करीब 1.5 घंटे रुकेंगे पीएम मोदी। सूत्रों के हवाले से खबर, दोपहर 3:30 बजे लखनऊ पहुंचेंगे पीएम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह भी योगी के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्रियों का लगेगा जमावड़ा। यूपी में शपथ ग्रहण समारोह में 12 राज्य के मुख्यमंत्री और 4 डिप्टी सीएम को भेजा गया निमंत्रण। बाबा रामदेव भी होंगे शामिल। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे बिहार के सीएम नीतीश। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम भी रहेंगे साथ। योगी के शपथ ग्रहण में लगेगा विपक्ष के नेताओं का मेला। सोनिया, मुलायम, मायावती समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं को भेजा गया न्योता। शपथ ग्रहण से पहले योगी ने निजी तौर पर दिया अखिलेश, मायावती और मुलायम सिंह को आने का न्योता। योगी आदित्यनाथ ने फोन पर किया सभी को आमंत्रित। देश के 49 बड़े उद्योगपतियों को भी शपथ समारोह में शामिल होने का न्योता। टाटा, बिरला, अंबानी और अडानी भी शपथ समारोह में होंगे शामिल। योगी के शपथ ग्रहण समारोह में प्रवासी कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया। अयोध्या, काशी और मथुरा के पदाधिकारियों को भेजा गया न्योता। प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को भी निमंत्रण। योगी के शपथ ग्रहण के लिए साधु संतों ने घंटे घड़ियाल बजाकर शुभ दिन की शुरुआत की। योगी के शपथ ग्रहण में सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों को भेजा गया न्योता। योगी के शपथ ग्रहण के लिए शक्ति केंद्रों के मंदिरों में पूजा करने को कहा गया। डॉक्टर, इंजीनियर और समाजसेवियों को भी बुलाया गया। ब्रह्मा कुमारी की राजयोगिनी जयंती दीदी भी योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में करेंगी शिरकत। कहा, सीएम योगी पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति की एक अलग पहचान बनाएंगे। शपथ ग्रहण से पहले लखनऊ में योगी संभावित मंत्रियों से चाय पर करेंगे चर्चा। मुख्यमंत्री आवास पर सुबह 10 बजे संभावित मंत्रियों के साथ टी पार्टी। नए योगी कैबिनेट पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। योगी के साथ 40 से 45 मंत्री ले सकते हैं शपथ। करीब 24 मंत्री कैबिनेट में हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार भी 2 डिप्टी सीएम होंगे। सूत्रों के हवाले से खबर। दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य बनेंगे डिप्टी सीएम। मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। बेबी रानी मौर्य, सरिता भदौरिया और केतकी योगी की नई टीम में हो सकती है शामिल। योगी की टीम को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। यूपी में मुलायम की छोटी बहू अपर्णा को मंत्री बनाया जा सकता है। अदिति सिंह को भी मिल सकता है मंत्री पद। लखनऊ में बीजेपी विधायक दल बैठक के बाद अदिति सिंह का बयान। कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगी। महिलाओं की भागीदारी इस बार बढ़ सकती है। योगी मंत्रिमंडल में ब्यूरोक्रेट्स को भी मिलेगा मौका। राजेश्वर सिंह, असीम अरुण और एके शर्मा को मंत्रिमंडल में दी जा सकती है अहम जिम्मेदारी। सूत्रों के हवाले से खबर। केंद्रीय नेतृत्व मंत्रिमंडल के कई नए चेहरों को जोड़ सकता है। आधे से ज्यादा नए चेहरों के साथ शपथ ले सकते हैं योगी। योगी सरकार 2.0 में पीएम मोदी के गुजरात मॉडल की दिखेगी छाप। अगले 15 साल तक यूपी के विकास के सपने को साकार करने वाले मंत्रिमंडल का होगा गठन। योगी सरकार के शपथ ग्रहण से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक। योगी आदित्यनाथ को चुना गया विधायक दल का नेता। केंद्रीय पर्यवेक्षक की मौजूदगी में योगी के नाम का हुआ ऐलान। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सुरेश खन्ना ने रखा योगी आदित्यनाथ के नाम का प्रस्ताव। सभी विधायकों ने दोनों हाथ उठाकर योगी के नाम पर किया समर्थन। बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने पर योगी आदित्यनाथ को दिया गया प्रमाण पत्र। अपना दल के अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल ने किया सर्टिफिकेट दिया।
विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सीएम योगी ने लोक भवन में पार्टी विधायकों को किया संबोधित। विधायक दल का नेता चुने जाने पर जताया आभार। विधायक दल का नेता चुने जाने पर बोले सीएम योगी, पार्टी ने एक बार फिर से सेवा का मौका दिया। पीएम मोदी विधायकों ने दोनों हाथ उठाकर किया समर्थन। दोबारा यूपी के सीएम बनने पर बोले योगी आदित्यनाथ, पार्टी के सहयोग से यूपी का इतिहास बदला। 37 सालों बाद कोई दोबारा यूपी का सीएम बना। बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद योगी आदित्यनाथ को विधायकों ने बधाई दी। लोक भवन में बीजेपी विधायकों ने योगी आदित्यनाथ को गुलदस्ता देकर बधाई दी। लोक भवन में केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह ने बीजेपी विधायकों को किया संबोधित। दोबारा सीएम बनने पर योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। लोक भवन में बोले अमित शाह, मोदी जी के नेतृत्व में मिली यूपी में जीत, बीजेपी को जनता ने प्रचंड बहुमत दिया। आज के दिन पर गर्व है। योगी आदित्यनाथ के दोबारा यूपी के सीएम बनने पर बोले अमित शाह, 35 साल बाद यूपी में बदला इतिहास। बीजेपी ने राजभवन में पेश किया सरकार बनाने का दावा। केंद्रीय पर्यवेक्षक रघुवर दास, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के सामने पेश किया दावा। लखनऊ से सफाई गए अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण से पहले सफाई दौरा। कल शपथ ग्रहण समारोह में नहीं होंगे शामिल। यूपी चुनाव में हार के बाद मेरठ पहुंचे आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी। सपा के साथ गठबंधन पर बोले, चुनाव छोटी चीज है, ये गठबंधन लंबा चलेगा। कानपुर के गंगा का बुरा हाल, करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी गिर रहा दूषित पानी। प्रशासन ने दिए दूषित पानी गिरने से रोकने की चेतावनी। प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज के वार्ड बॉय के हत्याकांड में बड़ा खुलासा। वार्ड बॉय की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी हत्या की साजिश। जौनपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गौतम बुद्ध की मूर्ति टूटने पर ग्रामीणों में आक्रोश। अराजक तत्वों ने मूर्ति को पहुंचाई क्षति। गांव में तनाव की स्थिति। जालौन में शिक्षकों ने पाठशालाओं को बनाया मधुशाला। स्कूल के अंदर ही शराब और सिगरेट पी रहे शिक्षक। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक को निलंबित किया। झांसी में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 60 लीटर अवैध शराब के साथ एक महिला को किया गिरफ्तार। मेडिकल चौराहों के पास कच्ची शराब बेचती थी महिला। शाहजहांपुर में महिला समेत 3 अफीम तस्कर गिरफ्तार। 2.5 करोड़ की अफीम बरामद। पुलिस ने किया अफीम तस्कर गैंग का खुलासा। शाहजहांपुर में पुलिस कर्मियों ने गोली मारकर की आत्महत्या। लाइसेंसी बंदूक से खुद को मारी गोली। कासगंज का निवासी था सिपाही। परिजनों के अनुसार शराब का आदी था सिपाही। पश्चिम बंगाल के बीरभूम हिंसा के खिलाफ अलीगढ़ में प्रदर्शन। हिंदू धर्म रक्षक दल ने किया प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम एसीएम को सौंपा ज्ञापन। बंगाल के बीरभूम में हिंसा के खिलाफ वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने किया प्रदर्शन। मुस्लिम महिलाओं ने फूंका ममता बनर्जी का पुतला। मेरठ के पंजाब नेशनल बैंक में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। दमकल की तमाम गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही वजह। लखीमपुर खीरी से एमएलसी के निर्दलीय उम्मीदवार ने पर्चा वापस लिया। बीजेपी उम्मीदवार अनूप गुप्ता निर्विरोध निर्वाचित। डीएम ने दिया जीत का प्रमाण पत्र। एटा से बीजेपी के आशीष यादव और ओम प्रकाश सिंह एमएलसी चुनाव में निर्विरोध निर्वाचित। डीएम ने दोनों को दिया जीत का प्रमाण पत्र। बुलंदशहर से बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र भाटी के एमएलसी चुनाव में निर्विरोध जीत। डीएम ने आधिकारिक रूप से दिया जीत का प्रमाण पत्र। जालौन में शराब ठेका के खिलाफ महिलाओं का हल्ला बोल। ग्राम प्रधान ने महिलाओं के साथ किया गांव में शराब ठेका हटाने की मांग। डीएम ने दिया उचित कार्रवाई का आश्वासन। बहराइच में एमएलसी चुनाव में सपा उम्मीदवार लक्ष्मी यादव ने किया पर्चा वापस। एक ही सीट पर सपा के 2 उम्मीदवारों ने किया था नामांकन। प्रतापगढ़ में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान बदमाश को लगी गोली। उन्नाव में मकान की छत गिरने से 2 मासूमों की दबकर मौत। आवाज सुनकर पहुंचे आसपास के लोगों ने मां को बाहर निकाला। संभल में लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने किसान को मारी गोली। इलाज के दौरान किसान की मौत। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। सीतापुर में प्रेशर मशीन से एक मजदूर के शरीर में हवा भरने से हुई मौत। रेउसा थाना इलाके का मामला। संभल में तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मारी। एक लड़की की मौके पर ही मौत। 3 महिलाओं समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल। शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए बागपत से सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता लखनऊ रवाना। कान्हा स्टेडियम में पहुंचेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। आज शाम 4 बजे सीएम की शपथ लेंगे योगी। सहारनपुर में बिजली का सामान चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिजली के तार एवं उपकरण बरामद।
भदोई में धागा बनाने वाले कारखाने में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। योगी सरकार के शपथ ग्रहण से पहले शामली के कैराना में चला प्रशासन का बुलडोजर, अवैध कब्जे के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर। उन्नाव में मंदिर में तमंचा लेकर घुसा सिरफिरा, मंदिर में आग लगा करके तोड़फोड़, कई मूर्तियों को पहुंचाई क्षति, पुजारी के साथ थी की मारपीट। धामी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन, सीएम बोले ड्राफ्ट तैयार होने के बाद जल्द बनेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। धामी के कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के बयान पर कांग्रेस का हमला, प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा मंत्री बने एक दिन ही हुआ और चंदन रामदास को विपक्षी पार्टी नजर नहीं आ रही। अप्रैल से शुरू होगी चारधाम यात्रा, प्रशासन ने तैयारी की तेज, कोविड-19 का प्रभाव कम होने के कारण चारधाम यात्रा में ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूंका सरकार का पुतला, जमकर नारेबाजी की। उधम सिंह नगर के पंतनगर में शुरू हुआ अखिल भारतीय किसान मेला, पंतनगर विश्वविद्यालय परिसर में लगा किसान मेला, आधुनिक कृषि उपकरणों की हो रही बिक्री। चमोली के गोपेश्वर में पेट्रोल की किल्लत से लोगों को हो रही दिक्कत, चमोली केदारनाथ मार्ग में एक मात्र ही पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की आपूर्ति बंद। उत्तरकाशी के डीएम मयूर दीक्षित ने रैथल राजकीय उद्यान और द्वारी राजकीय उद्यान का किया निरीक्षण। आईपीएल 2022 शुरू होने से पहले धोनी का बड़ा ऐलान, महेंद्र सिंह धोनी ने छोड़ी चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी, रविंद्र जडेजा को मिली सीएसके की कप्तान। यूक्रेन रूस के जंग का 30वां दिन आज, कीव पर रूस की बमबारी लगातार जारी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा जारी रखेंगे यूक्रेन का समर्थन। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच ब्रसेल्स और पोलैंड के दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। रूस के खिलाफ पोलैंड का एक बड़ा एक्शन, जासूसी के आरोप में 45 रूसी राजनयिकों को पोलैंड से निकाला। रूस ने नाटो देशों को फिर से दी धमकी, कहा कि यूक्रेन में नाटो का शांति सेना भेजना मतलब सीधी जंग। इमरान खान ने विपक्षी दलों को ब्रांड ऑफ करप्शन बताया, कहा कि मुल्क की सियासत को ऐसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक बड़ा ऐलान, जो देश दोस्त नहीं वो तेल गैस खरीदने का करे रूबल में भुगतान। चेर्निहिव में रूस के बड़े हमले, यूक्रेनी सेना के हुट्सवेर पर रूस ने किया हवाई हमला। कीव के पास एक गांव में रूसी सैनिकों और यूक्रेन के सैनिकों के बीच मुठभेड़ जारी, कीव की ओर से बढ़ रही रूस की सेना। कीव के मेयर का बड़ा दावा, कहा कि रूस कीव पर कब्जा नहीं कर पाएगा। रूस की बमबारी में रूसी पत्रकार की मौत, कीव में रूसी सेना के रॉकेट हमले के दौरान हुई पत्रकार की मौत। युद्ध के 29 दिन भी मरियोपोल में रूस के हमले लगातार जारी, ड्रोन तस्वीरों में दिखी बंजर पड़े मरियोपोल की तस्वीरें। यूक्रेन के चेर्निहिव में हालत बेहद खराब, मेयर ने जारी की तस्वीरें। मेयर के मुताबिक चेर्निहिव में हर दिन हो रही है 40 नागरिकों की मौत। यूक्रेन के चेर्निहिव में रूस के हमले लगातार जारी, रूसी हमले में पूरी तरह से बर्बाद हुआ चेर्निहिव का स्कूल। मरियोपोल में हर तरफ तबाही का मंजर, रूसी हमले में तबाह हुआ पूरा का पूरा शहर। पोलैंड ने यूक्रेन से सटी अपनी सीमा पर तैनात किया एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। रूसी टैंकों पर यूक्रेन ने किया हमला, एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम टंगा पी से तबाह किए रूसी टैंक। रूस यूक्रेन के बीच 20वें दिन भी भीषण जंग लगातार जारी, रूस ने इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन पर हमला किया। बेलारूस की जमीन से रूस ने दागी इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन को भारी तबाही। रूसी हमले में पूरी तरह से तबाह हुआ मरियोपोल, रूसी हमले में बम चलकर पूरी तरह से खाक कर रहे हैं। मरियोपोल में हर तरफ बिखरा हुआ है मलबा। राजधानी कीव में जोरदार धमाका, कीव पर कब्जे के लिए रूस ने की जोरदार बमबारी। कीव के मोशचूर में रूसी और यूक्रेनी सैनिकों के बीच जोरदार भिड़ंत। यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में रूस, यूक्रेन पर काला सागर से रूस ने दागी क्रूज मिसाइल। यूक्रेन के खैरसौन में रूसी सैनिकों का कहर, रूसी सैनिकों ने बंदूक की नोक पर यूक्रेनी लोगों को अपने कब्जे में लिया। यूक्रेन ने रूस पर किया जोरदार पलटवार, आजूफ रेजिमेंट ने रूसी वैन वाहनों को तबाह किया।
यूक्रेनी सेना जंग ने रूसी सैनिकों डटकर कर रहे मुकाबला। यूक्रेन सैनिकों ने रूसी सैन्य उपकरणों को कब्जे में लेकर नष्ट किया। रूसी सेना के खिलाफ यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई लगातार जारी, तबाह किए गए रूस के टैंक।